कम इन जीपी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। पाइथन की जीरो टू हीरो सीरीज का आज डे 6 है और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पाइथन का वेरिएबल और उसका आइडेंटिफायर। पाइथन का वेरिएबल क्या होता है पाइथन में, और पाइथन का जो पाइथन में आइडेंटिफायर वो क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन हमारा है ये आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है वो बताएगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन अ मेमोरी। मींस कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी है, प्रोग्राम में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच कैन स्टोर वैल्यू इन अ मेमोरी। ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटेनर बोलते हैं जो वैल्यू स्टोर करता है वेरिएबल को, एज अ कंटेनर भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच कैन स्टोर वैल्यू इन अ मेमोरी। वेरिएबल इक्वल वैल्यू, जैसे x इक्वल हमने 20 दे दिया तो यहाँ पे x हमारा क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, और 20 हमारी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि अगर x की बात करें, y की बात करें, a की बात करें, b की बात करें, c की बात करें, तो ये ABCD या वैल्यू जो भी हमारी 20 30 जो भी उसकी है, तो x और ABCD कोई भी एक वर्ड नहीं है। मतलब एक कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। वेरिएबल मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं। वेरिएबल कोई भी कैरेक्टर होते हैं या कैसे भी बनाए जाएं, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं। और मीनिंगफुल जब वर्ड आप यूज करते हैं तो वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर। वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है नंबर इक्वल 90 80। 980 हमारा जो है वो क्या है, हमारा एक वैल्यू है। और नंबर हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा आइडेंटिफायर है, क्योंकि एक प्रॉपर वर्ड है जो एक प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है। फिर आ जाते हैं वेरिएबल नेमिंग। हाउ टू डिफाइन वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं। ऑलवेज यूज अल्फाबेट टू स्टार्ट वेरिएबल। हम हमेशा कैपिटल या स्मॉल अल्फाबेट का ही यूज करेंगे, किसी भी तरीके से हम न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज नहीं करेंगे वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। फिर है यूज अंडर स्कोर टू डिफाइन वेरिएबल। अंडर स्कोर का यूज किया जाता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। या तो आप ABCD से यूज करिए, या फिर आप अंडर स्कोर 1 या अंडर स्कोर A, ऐसे भी आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। फिर है वेरिएबल इज अ केस सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया नेम, या x इक्वल 20 बनाया, या नेम कैपिटल में इक्वल 30 कर दिया, या x इक्वल 30 कर दिया, तो कैपिटल में ही आपको देना होगा जहां भी आप उसको डिफाइन करेंगे। और आपको केस का बहुत ध्यान रखना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर में। नेम एंड नेम बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल, बिकॉज क्योंकि नेम स्मॉल लेटर में पहला है और दूसरा हमारा कैपिटल लेटर में है। तो केस का बहुत ध्यान देना होगा और आप उसको उसी अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे जिस अकॉर्डिंग आप उसको पहले डिफाइन कर देंगे। फिर 4 पॉइंट है नेवर यूज एनी स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर्स इन वेरिएबल एक्सेप्ट स्पेस, वाइट स्पेस। ठीक है, आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के सिंबल या करेक्टर का यूज नहीं करेंगे, या अननेसेसरी वाइट स्पेसेस भी आप नहीं देंगे। नेवर स्टार्ट एनी वेरिएबल विद नंबर्स। कभी भी आप वेरिएबल को नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप कोई भी अल्फाबेट के बाद नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दिखाया है 1x इक्वल टू 30, ये रॉन्ग है। x1 इक्वल टू 40, ये राइट है। अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 40, ये राइट है। एंड इक्वल 60, एम्परसेंड इक्वल 60, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ये हमारा वेरिएबल का एग्जांपल है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 6 पॉइंट पे। नेवर यूज एनी कीवर्ड्स इन अ वेरिएबल। किसी भी कीवर्ड्स का यूज हम वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन प्रोग्राम। 34 कीवर्ड्स इन पाइथन, टोटल 34 कीवर्ड्स होते हैं। प्रिंट और इवैल्यूएशन फंक्शन, ऐसे कुछ कीवर्ड्स के बारे में हमने इस पे एक्सप्लेन कर रखा है। फिर है क्वेश्चन हमारा, व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन नंबर्स एज अ वेरिएबल। हम नंबर्स
को एज अ वेरिएबल क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं? इसका आंसर है पाइथन प्रोग्राम ऑलवेज डिफाइन नंबर्स एज अ वैल्यू and numbers also are data type, so we can not able to define numbers as a variable. Not variable is a very important part of Python programming, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। तो यही तक था ये छोटा सा वीडियो। अब चलते हैं एक छोटे से प्रैक्टिकल पे, और प्रैक्टिकल पे हम आपको कंटेंट कंप्लीट करके दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले हम आइडियली स्टार्ट करेंगे। आइडियली स्टार्ट करने के बाद हम इस पर्टिकुलर आइडियली पे अपने उस वेरिएबल को यूज करके दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। जैसे हमने किया x इक्वल टू 20, तो हमारी वैल्यू हो गई 20, वेरिएबल हो गया x। फिर हमने लिखा y इक्वल टू 30, हमारी y हो गई वैल्यू, y हो गया वेरिएबल और 30 हो गई हमारी वैल्यू। फिर हमने किया सम। अब देखिए सम आइडेंटिफायर है, और सम मेरा क्या हो गया, एक प्रकार से फंक्शन हो गया, तो उसको नहीं यूज करेंगे। हमने लिख दिया ऐड इक्वल किसको, x प्लस वाई। हम x प्लस वाई को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर हम करेंगे प्रिंट। देखिए प्रिंट क्यों देते हैं, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें आउटपुट दिखाएगा। किसका प्रिंट चाहिए, ऐड का। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, किसी भी नाम से सेव किया मैंने पी एक्सटेंशन के साथ। फिर हम करेंगे इसको सेव और करेंगे रन। ठीक है, 50 आ गया। तो ये था हमारा वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल वाई कर दिया और यहाँ पे स्मॉल वाई है। मैंने इसको रन किया तो देखिए अब जो वेरिएबल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गए। तो यहाँ पे हमको नेम एरर मिलेगी। एरर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर्स मैं आपको डिफाइन भी करूंगा कि यहाँ पे नेम एरर क्या होती हैं, वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमारा कैपिटल वेरिएबल हो गया और यहाँ पे हमारा वेरिएबल कैसा हो गया, स्मॉल में, तो दोनों मिसमैच हो गए, जिसकी वजह से हमें एक एरर मिली। तो यही था हमारे वेरिएबल और आइडेंटिफायर का वर्क। तो इसको आप मे भी समझ ही गए होंगे। तो ऐसे ही और भी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मुझे बहुत हेल्प होती है और नेक्स्ट वीडियो कंटेंट बनाने में भी मुझे एक, कह सकते हैं ना कि मुझे एक अंदर से गुड फीलिंग्स आती हैं। थैंक यू सो मच।